वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने कितनी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रोहन नाम का लड़का रहता था। उसके घर में कम से कम भी 7 या 8 बंदे रहते थे, जिनमें उनके मम्मी पापा थे, उनके भाई बहन थे। काफी बड़ी फैमिली थी, उनके मिडिल क्लास लोग थे। रोहन की बुआ थी, वो भी वहीं पर रहती थी। रोहन की बुआ तांत्रिक विद्या बहुत ज्यादा करती थी। वो तांत्रिक विद्या में इतनी आगे जा चुकी थी कि जो वो तांत्रिक विद्या कर सकती थी, वो उस तरह की तांत्रिक विद्या कोई भी नहीं कर पाता था। वहाँ पर जितने भी टोने टोटके किए जाते थे, वहाँ पर सभी उसकी बुआ के द्वारा ही किए जाते थे। उसकी बुआ उस एरिया की जानी मानी तांत्रिक मानी जाती थी। रोहन की शादी हो चुकी थी। रोहन का बड़ा भाई भी था, उसकी भी शादी हो चुकी थी। जो रोहन का पूरा घर था, वो सब उसकी बुआ की बातें मानते थे। उसकी बुआ के बारे में उनको सब पता था कि ये तांत्रिक विद्या करती है, तो उससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं करता था। और वो जो बोलती थी वो सब कुछ मान लेते थे कि हाँ ठीक है, यही सब है, तू ठीक बोल रही है। उससे ज्यादा कोई पंगा लेने की सोचता नहीं था। हम भी नहीं सोचेंगे ऐसे आदमी से जो तांत्रिक विद्या करता है, उससे हम पंगा लें। पर सिर्फ अकेला घर में रोहन ऐसा था जो सिर्फ अपने मन की सुनता था और अपने अनुसार ही कोई भी काम करना होता था, अपने मन की सुनकर ही काम करता था। जिससे उसकी बुआ बहुत परेशान थी कि ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है, इस घर में ये घर से अलग क्यों चल रहा है। उसकी बुआ को ये परेशानी सताती रहती थी। उसकी बुआ ने उसको 3-4 बार वार्निंग भी दी कि तू जो मैं बोलती हूँ तू वो किया कर, वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो अपनी बुआ को डांट देता था कि मैं तेरी नहीं मानने वाला, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने परिवार की बात मानूंगा। कुछ दिन बाद रोहन को जॉब से निकाल दिया जाता है। कोई कारण होता है जिससे उसको जॉब से निकाल दिया गया था। जॉब से निकालने के बाद उसकी बुआ उसको बोलती है कि अभी तो शुरुआत है, तू अभी भी मान जा मेरी बात, तू मेरी बात मानने लग जा। रोहन बोलता है कि मैं तेरी बात नहीं मानने वाला, मैं अपने परिवार की बात मानूंगा। और बात उसकी रोहन की भी ठीक है, वो अपनी वाइफ की बात मानेगा, बुआ की बात क्यों मानेगा। उसकी बुआ को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी थी रोहन के इस व्यवहार से। शादी से पहले रोहन बुआ की सारी बातें मानता था। शादी के बाद वो इतना बदल गया कि वो बुआ की बातें सुनता भी नहीं था। कुछ दिन बाद बुआ ने रात को खीर बनाई और खीर पूरे घर वालों को खिलाई। रोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था, जिस कारण रोहन उस खीर को नहीं खा पाया। और उसके जो रोहन की वाइफ थी, रोहन के बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे उसके, उन दोनों ने भी वो खीर खाई। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह थी कि पूरे घर ने उस खीर को खाया, पर जो हादसा उनके साथ हुआ, रोहन के परिवार के साथ, वो और किसी के साथ नहीं हुआ। रोहन रात को लेट आया घर पर। घर पर आते ही सब हंसी मजाक करने लगे। आम बातें होती हैं तो घर में वो कर रहे थे। रोहन का परिवार बैठकर खाना खा रहा था। तो अचानक से जो उसकी छोटी बेटी थी वो बोलती है कि पापा, आज बुआ ने बहुत ही टेस्टी खीर बनाई। रोहन को हैरानी होती है कि बुआ ने खीर बनाई, काफी दिनों के बाद बुआ ने कुछ खाने का बनाया। रोहन पूछता है कि क्या वो खीर सिर्फ तुम्हें दे के गई थी या पूरे घर वालों ने खाई। वो बोलते है कि पूरे घर वालों को ही खिलाई थी। रोहन सोचता है कि चलो फिर तो ये कोई बात नहीं होगी जिससे हमें परेशान होना चाहिए। वो सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। रोहन अपने कमरे में चला जाता है। बच्चे अपनी मम्मी के पास सो रहे थे। अचानक से रात को उनको गेट पर कोई खटखटा के चला जाता है। रोहन उठता है, बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं दिखाई देता। दोबारा से रोहन जाकर लेट जाता है। दोबारा से फिर से गेट पर खटखटाने की आवाज आती है। रात को 1-1:30 का टाइम हो गया था। अब की बार रोहन गेट खोलकर देखता है तो उनका घर ऐसे था, स्क्वायर टाइप में। आमने सामने घर थे, बीच में बहुत ही बड़ी बालकनी थी, काफी बड़ी बालकनी थी। इस साइड रोहन का घर था और इस साइड उसकी बुआ का घर था। मतलब वो रोहन का कमरा था और आगे की साइड उसकी बुआ का कमरा था। रोहन ने गेट खोला तो उसकी बुआ उसके सामने खड़ी थी अपने गेट पर, और वो उसको देखकर अजीब सी हंसी दे रही थी। रोहन कुछ नहीं बोलता अपनी बुआ को और चुपचाप गेट बंद करके वापिस से लेट जाता है। सुबह होते ही रोहन के पास उसकी बुआ आती है। बुआ बोलती है कि ये तो बेटा अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देख तू, तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। रोहन इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो पास के ही एक पंडित जी थे, उनके पास चला जाता है। पंडित जी से जाके वो सब कुछ बताता है। पंडित जी बोलते हैं कि पूरा मोहल्ला जानता है कि तेरी बुआ कैसी है और तेरी बुआ जिस तरह की विद्या करती है, उस तरह की विद्या का कोई सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास। तेरी बुआ इन सब चीजों में बहुत आगे जा चुकी है बेटा। अब रोहन पूछता है, पंडित जी पर कुछ तो समाधान कीजिए वरना मेरे परिवार खतरे में आ जाएगा। पंडित जी बोलते हैं कि ये कागज लेके जाओ, उसको एक पुड़िया सी बनाकर देते हैं और उसको हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि इसको तू अपने घर के बाहर रखती हो, मतलब जो तेरा कमरा है उसके गेट के बाहर या खिड़की में रख दी। रोहन पंडित जी की बात मान लेता है और उस पर्ची को लेकर अपने घर पर आ जाता है। वो रात को उस पर्ची को वहां पर रख देता है खिड़की के बाहर। तो उसकी बुआ को भी पता चल गया था कि घर में कोई अजीब सी शक्ति आई है। अब की बार बुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक विद्या करती है।
रोहन ने वो पर्ची अपनी खिड़की के बाहर रखी हुई थी। अचानक से ना जाने कैसे एक तेज हवा का झोंका आता है और वो पर्ची घर के अंदर ही गिर जाती है। वो खिड़की में रखी थी बाहर की साइड और हवा आती है तो वो अंदर की साइड गिर जाती है। अब ये बात तो रोहन और रोहन के परिवार को पता नहीं थी। अब जो रात को होने वाला था उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। रात के 12-1 के बीच का टाइम हो चुका था। रोहन की जो छोटी बेटी थी उसको घर के बाहर से पायलों की आवाजें आने लग जाती है। पायलों की आवाज सुनकर वो अपनी मम्मी को उठाती है कि मम्मी मुझे पायलों की आवाज आ रही है। उसकी मम्मी बाहर गेट खोलकर देखती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। उन्होंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही की कि उन्होंने गेट खोल दिया। वो फिर से सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। उसके ठीक 5-10 मिनट बाद ही वो छोटी बच्ची की अचानक से आंख खुलती है और वो जैसे ही गेट की तरफ मुड़कर देखती है तो वहां पर जो खिड़की थी उस खिड़की के बाहर उसको बहुत अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जिसके कारण वो छोटी सी बच्ची काफी डर जाती है और बहुत तेज चिल्ला पड़ती है। पूरा घर उठ जाता है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बच्ची कुछ नहीं बता पाती, उसको इतना सदमा सा लग गया था मानो। रोहन अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाता है और अपने पास लेटा लेता है, जिसके बाद पूरा घर अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाता है। उसके कुछ थोड़ी देर बाद ही रोहन की बेटी अचानक से बेड पर खड़ी हो जाती है। रोहन पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तू ऐसे क्यों खड़ी हो गई एकदम। उसकी बेटी बोलती है मुझे तो डर नहीं लग रहा पर अब तुझे डर लगने लग जाएगा। और उसकी बेटी के पैर मुड़ने लग जाते हैं अपने आप ही। ये सब कुछ देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बेड पर लेटा लेटा कांपने लग जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो मैं सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा इसका। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।